अर्जुन उवाच मद अनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम् यत्त्वयोक्तं वचः तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन ने कहा, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म नामक वचन कहा, उससे मेरा मोह नष्ट हो गया है। भवाप्ययौ हि भूतानामश्रुतौ विस्तरसो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्य अपि चाप्ययम्। हे कमलदल नयन, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपका अविनाशी महात्म्य भी सुना है। एवमेतद्यथार्थ त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुम् इच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तमम्। हे परमेश्वर, जैसा आप अपने आप को कहते हैं यह वैसा ही है। हे पुरुषोत्तम, मैं आपके उस ईश्वरीय रूप को देखना चाहता हूँ। मन्यसे यदि तत् शक्यं मया द्रष्टुम् इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम्। हे प्रभो, यदि आप मानते हैं कि वह मेरे द्वारा देखा जा सकता है तो हे योगेश्वर, आप मुझे अपना वह विनाशी स्वरूप दिखाइए। श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, मेरे सैकड़ों और हजारों अनेक प्रकार के अनेक वर्ण और आकृति वाले दिव्य रूपों को देखो। पश्य आदित्यान वसून रुद्रान अश्विनो मरुतः तथा बहूनि अदृष्ट पूर्वाणि पश्य आश्चर्याणि भारत। हे भारत, आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्वनी कुमारों और मरुतों को देखो तथा बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यों को देखो। इहैक अस्थम जगत कृतस्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यत् चान्य द्रष्टुम इच्छसि। हे गुडाकेश, आज मेरे इस शरीर में एक स्थान पर स्थित चराचर संपूर्ण जगत को देखो और जो कुछ भी और देखना चाहते हो उसे भी देखो। न तु माम शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगम ऐश्वरम्। परंतु तुम मुझे इन अपनी आंखों से नहीं देख सकते। मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ, मेरे ईश्वरीय योग को देखो। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम ऐश्वरम्। संजय ने कहा, हे राजन, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर हरि ने पार्थ को अपना परम ईश्वरीय रूप दिखाया। अनेक वक्त्र नयनम अनेकात अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम। अनेक मुख और नेत्रों वाला, अनेक अद्भुत दर्शनों वाला, अनेक दिव्य आभूषणों से युक्त और अनेक दिव्य शस्त्रों को उठाए हुए। दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवम अनंतम विश्वतोमुखम। दिव्य मालाएं और वस्त्र धारण किए हुए, दिव्य गंध का लेप किए हुए, सब आश्चर्यों से युक्त अनंत और सब ओर से मुख वाला देव। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत युगपत उत्थिता यदि भासदृशी सा सयात भास तस्य महात्मनः।
यदि आकाश में 1000 सूर्यों का प्रकाश एक साथ उदय हो जाए तो वह प्रकाश उस महात्मा के प्रकाश के समान शायद ही हो। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। तब पांडव अर्जुन ने देवों के देव उस शरीर में अनेक प्रकार से विभक्त संपूर्ण जगत को एक स्थान पर स्थित देखा। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिर्भाषत। तब वह धनंजय आश्चर्य से चकित और रोमांचित होकर सिर से देव को प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोला। अर्जुन उवाच पश्यामि देवान् तव देवदेहे सर्वान् तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणम् ईशं कमलासनस्थं ऋषीन् च सर्वान् उर्गान् च दिव्यान्। अर्जुन ने कहा, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूत विशेषों के समुदाय को, कमल के आसन पर स्थित ब्रह्मा को, शिव को और संपूर्ण ऋषियों तथा दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतो अनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम्। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपको सब ओर से अनेक भुजाओं, उदरों, मुखों और नेत्रों वाला अनंत रूप वाला देख रहा हूँ। मैं आपका न तो अंत देखता हूँ, न मध्य और न ही आदि। किरीटिनं गदीनं चक्रीणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तादीप्तानलार्कद्युतिप्रमेयम्। मैं आपको मुकुटधारी, गदाधारी और चक्रधारी, तेज की राशि, सब ओर से प्रकाशमान, कठिनाई से देखने योग्य, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के समान कांति वाले अप्रमेय रूप में देख रहा हूँ। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परमं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतमु मे। आप ही जानने योग्य परम अक्षर हैं, आप ही इस विश्व के परम आश्रय हैं, आप ही अविनाशी सनातन धर्म के रक्षक हैं और आप ही सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। अनादिमध्यान्तम् अनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। मैं आपको आदि मध्य और अंत से रहित अनंत वीर्य वाला, अनंत भुजाओं वाला, चंद्रमा और सूर्य रूपी नेत्रों वाला, प्रज्वलित अग्नि के समान मुख वाला और अपने तेज से इस विश्व को तपाता हुआ देख रहा हूँ। दावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं तव वैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्टवादभूतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मनः। यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतर तथा संपूर्ण दिशाएं केवल आप एक से ही व्याप्त हैं। हे महात्मन, आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोक अत्यंत व्यथित हो रहे हैं। अमीहि त्वामसुरसङ्गाः विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयः गृह्णन्ति स्वस्ति इति उक्त्वा महर्षिः सिद्धसङ्गाः स्तुवन्ति त्वाम् स्तुभिः पुष्कलाभिः।
ये ही देवों के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपकी स्तुति कर रहे हैं। महर्षि और सिद्धों के समूह कल्याण हो, ऐसा कहकर उत्तम स्रोतों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वे अश्विनौ मरुतचोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षशुरसिद्धशृङ्गा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। रुद्र आदित्य वसु साध्य विश्वे देव अश्वनी कुमार मरुत उष्म और गंधर्व यक्ष असुर तथा सिद्धों के समूह ये सभी विस्मित होकर आपको देख रहे हैं। रूपम महते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपादम बहुदरम बहुद्रष्टा करालम दृष्टवा लोका प्रव्यथिता तथा। हे महाबाहो, आपके बहुत से मुख और नेत्रों वाले, बहुत सी भुजाओं जांघों और पैरों वाले, बहुत से उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण विकराल महान रूप को देखकर सब लोग और मैं भी व्यथित हो रहा हूँ। नभः स्पृशं दीप्तम् अनेकवर्णं व्याताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णु। हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले, देदीप्यमान अनेक वर्णों वाले, फैले हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों वाले, आपको देखकर मेरा अंतःकरण भय से व्यथित हो रहा है और मैं धैर्य और शांति भी नहीं पा रहा हूँ। दृष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्टैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। आपकी दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलयकालीन अग्नि के समान मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जान पा रहा हूँ और सुख भी नहीं पा रहा हूँ। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न होइए। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्गै भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः। और धृतराष्ट्र के वे सभी पुत्र राजाओं के समूहों के साथ आप में प्रवेश कर रहे हैं तथा भीष्म, द्रोण और वह सूतपुत्र कर्ण और हमारे भी मुख्य योद्धा। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दृष्टा करालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। आपके दाढ़ों के कारण विकराल और भयानक मुखों में वेग से प्रवेश कर रहे हैं। कुछ तो चूर्ण हुए सिरों के साथ दांतों के बीच में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। जैसे नदियों के बहुत से जल प्रवाह समुद्र की ओर दौड़ते हैं, वैसे ही ये नरलोक के वीर आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नासाय समृद्धवेगाः तथैव नासाय विशन्ति लोकाः त्वापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। जैसे पतंगे बढ़े हुए वेग से नाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये लोग भी नाश के लिए आपके मुखों में बढ़े हुए वेग से प्रवेश कर रहे हैं।
लेलिहस्येऽग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैज्ज्वलदभिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासः तव उग्राः प्रतपन्ति विष्णु। आप अपने प्रज्वलित मुखों से संपूर्ण लोकों को सब ओर से निकलते हुए चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपकी उग्र प्रभाएं संपूर्ण जगत को तेज से भरकर तपा रही हैं। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो रमो अस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। मुझे बताइए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं। हे देवश्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, प्रसन्न होइए। मैं आदि पुरुष आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। श्री भगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे अवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योद्धा। श्री भगवान ने कहा, मैं लोगों को क्षय करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ। मैं यहाँ लोगों का संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। तुम्हारे बिना भी जो प्रतिपक्ष की सेना में स्थित योद्धा हैं, वे सब नहीं रहेंगे। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशः लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। मया एव एते निहताः पूर्वम् एव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन। इसलिए तुम उठो, यश प्राप्त करो और शत्रुओं को जीतकर समृद्ध राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। हे सव्यसाचिन, तुम केवल निमित्त मात्र बनो। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्ण तथान्यानपि योधवीरान् मया हतान् त्वं जहिमां व्यधिष्ठायुधस्व जेतासि रणे सपत्नान्। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य भी वीर योद्धाओं को जो मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तुम मारो। व्यथित मत हो, युद्ध करो, तुम रण में शत्रुओं को जीतोगे। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिः वेपमानः किरीट नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्ण स गदगदं भीतभीतः प्रणम्य। संजय ने कहा, केशव के इस वचन को सुनकर कांपते हुए हाथ जोड़े किरीटी अर्जुन ने नमस्कार करके फिर से भयभीत होकर प्रणाम करके गदगद स्वर में कृष्ण से कहा। अर्जुन उवाच अस्थाने हृषीकेश तौ प्रकृत्या जगत् प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगा। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, यह उचित ही है कि आपके कीर्तन से जगत अत्यंत हर्षित और अनुरक्त हो रहा है। राक्षस भयभीत होकर दिशाओं में भाग रहे हैं और सभी सिद्धों के समूह नमस्कार कर रहे हैं। कस्माच्च तेन न मेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणो अपि आदिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। हे महात्मन, ब्रह्मा आदि के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपको वे क्यों न नमस्कार करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप ही सत असत और उससे परे जो अक्षर ब्रह्म है वह हैं। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परमं निधानम्
वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम तवया ततं विश्वम् अनन्तरूपम्। आप आदिदेव पुराण पुरुष हैं, आप इस विश्व के परम आश्रय हैं, आप ही जानने वाले, जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आप से यह विश्व व्याप्त है। वायु यमो अग्नि वरुणः शशांकः प्रजापति त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयो अपि नमो नमस्ते। आप वायु यम अग्नि वरुण चंद्रमा प्रजापति और प्रपितामह हैं। आपको हजार बार नमस्कार नमस्कार हो, फिर भी बार बार आपको नमस्कार नमस्कार हो। नमः पुरस्तात् अथ पृष्ठतः ते नमः अस्तु ते सर्वतः एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमः त्वं सर्वं समापनोषि ततः असि सर्व। हे सर्व, आपको आगे से और पीछे से नमस्कार हो, आपको सब ओर से नमस्कार हो। आप अनंत वीर्य और अमित विक्रम वाले हैं, आप सबको व्याप्त किए हुए हैं, इसलिए आप ही सब कुछ हैं। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। आपके इस महिमा को न जानते हुए मैंने प्रमाद से अथवा प्रेम से भी आपको सखा मानकर जो हठपूर्वक हे कृष्ण हे यादव हे सखा कहा है। यत च अवहासार्थम् असत्कृतः असि विहारशय्यासन भोजनेषु एकः अथवा अपि अच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहम् अप्रमेयम्। और हे अच्युत, विहार शयन आसन और भोजन में अकेले अथवा मित्रों के सामने भी परिहास के लिए जो आपका अपमान किया गया है, उस सब के लिए मैं आपसे अप्रमेय से क्षमा मांगता हूँ। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुगरीयान् न त्वत्समोऽस्तभ्यधिकः कुतो अन्यो लोकत्रये अप्यप्रतिम प्रभाव। आप इस चराचर लोक के पिता पूज्य और गुरु से भी बड़े गुरु हैं। हे अप्रतिम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान कोई नहीं है, फिर आपसे अधिक कैसे हो सकता है। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहम् ईशमैढ्यम्। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायाः शिदेव सोढुम्। इसलिए मैं शरीर को भली भांति झुकाकर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, जैसे पिता पुत्र के, सखा सखा के और प्रिय अपने प्रिया के अपराध को सहन करता है, वैसे ही आप भी सहन करने योग्य हैं। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्टवा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे। तदेव मे दर्श्य देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। पहले न देखे हुए रूप को देखकर मैं हर्षित हूँ और मेरा मन भय से व्यथित भी है। हे देव, मुझे वही रूप दिखाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, प्रसन्न होइए। किरीटिनं गदीनं चक्रहस्तामईक्षामि त्वां द्रष्टुम् अहं तथैव। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। मैं आपको वैसे ही मुकुटधारी गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। हे सहस्त्रबाहो, हे विश्वमूर्ति, आप उसी चतुर्भुज रूप से हो जाइए। श्री भगवानुवाच
मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वम् अनन्तमाद्यं यन्न मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी योग शक्ति से तुम्हें वह परम तेजोमय विश्वरूप अनंत और आदि रूप दिखाया है, जिसे तुम्हारे सिवा किसी और ने पहले नहीं देखा। न वेद यज्ञाध्ययन ही न दान ही न च क्रिया भी न तपो भी उग्र एवं रूपः शक्यः अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे कुरु प्रवीर, इस मनुष्य लोक में तुम्हारे सिवा किसी और के द्वारा न वेदों से, न यज्ञों से, न अध्ययनों से, न दानों से, न क्रियाओं से और न ही उग्र तपस्याओं से मैं इस रूप को देखा जा सकता हूँ। मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्टवा रूपं घोरं मीदृगं मेदम् व्यपेतभिप्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। मेरे इस प्रकार के घोर रूप को देखकर तुम्हें व्यथा और मूढ़ भाव न हो। तुम भय रहित और प्रसन्न मन वाले होकर मेरे उसी चतुर्भुज रूप को फिर से देखो। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवः तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुः महात्मा। संजय ने कहा, वासुदेव ने अर्जुन से इस प्रकार कहकर फिर से अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और महात्मा ने फिर से सौम्य रूप होकर उस भयभीत अर्जुन को आश्वस्त किया। अर्जुन उवाच दृष्ट्वा इदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीम् अस्मि संवृतः सचेताः प्रकृतिं गतः। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य मनुष्य रूप को देखकर अब मैं सचेत हो गया हूँ और अपनी प्रकृति को प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवानुवाच सुदुर्दर्शम् इदं रूपं दृष्टवानसि यन्नमं देवा अपि यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। श्री भगवान ने कहा, मेरा जो यह रूप तुमने देखा है वह अत्यंत सुदर्शन है। देवता भी इस रूप के नित्य दर्शन की आकांक्षा करते हैं। नाहं वेदहि न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है, इस प्रकार का मैं न तो वेदों से, न तपस्या से, न दान से और न यही यज्ञ से देखा जा सकता हूँ। भक्त्या तव अनन्या शक्य अहमेवं विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। हे परंतप अर्जुन, परंतु अनन्य भक्ति के द्वारा मैं इस प्रकार का तत्व से जाना, देखा और प्रवेश किया जा सकता हूँ। मत कर्म कृत मत परमो मद भक्त संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। हे पांडव, जो मेरे लिए कर्म करने वाला, मेरे परायण, मेरा भक्त, संग रहित और संपूर्ण भूतों से बैर रहित है, वह मुझे ही प्राप्त होता है। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः। हरिः ओम तत्सत, हरिः ओम तत्सत।